दोस्तों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो यह एक छोटा सा पेनी स्टॉक है। कंपनी का कामकाज तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई में फंडामेंटली भी कंपनी मजबूत है? तो काफ़ी लोगों के लगातार कमेंट्स भी आते हैं कि क्या सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में निवेश करना चाहिए। तो आज हम इसको फंडामेंटली चेक करेंगे कितनी मजबूत कंपनी है। ऑर्डर बुक तो इसके पास काफ़ी अच्छी है, लगातार काम बढ़ रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये स्टॉक आने वाले इसमें मल्टीबैगर बन सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब Q4 भी आने वाला है, क्या संभावना बन सकती है Q4 की? दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यह भी एक नए जमाने का स्टॉक लग रहा है, क्योंकि इसके पास जो बिजनेस है वो एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपनी बिजनेस कर रही है और दूसरी तरफ यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन का काम करने वाली कंपनी है। तो इस समय इसकी प्राइस बहुत कम है, लेकिन इसकी जो पेयर कंपनी है उनकी प्राइस 4 डिजिट में। क्या ये भी आने वाले समय उस रफ्तार से, उस तेज़ी से उस लेवल पर पहुँच जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, क्या वाकई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात कर ले तो इस समय स्टॉक 21 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। 0.94% की गिरावट है, थोड़ा सा दबाव का माहौल है। और देख सकते हो कि बाज़ार में ऑल सब जो जिस तरह से माहौल बना हुआ है, बाज़ार भले ही रिकवर हुआ है, लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में इस समय गिरावट दिखाई दे रही है सभी शेयरों के अंदर। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 863% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को, यानी जिसने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न मिल चुका है। पिछले 3 साल में ही स्टॉक ने 371% का बम्पर रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से भी यहाँ पे 150% का शानदार रिटर्न मिला है। और पिछले 3 महीनों में स्टॉक में 32% की तेज़ी बन चुके हैं, यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 2% की गिरावट हुई है, यानी ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्शन भी आ चुका है। वनडे के हिसाब से देखें तो 1% की गिरावट है। अब कुल मिला के यहाँ पे एंट्री की जा सकती है इस समय। तो देख सकते हो कि सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट करती है, इन्होंने जॉइंट वेंचर्स बनाए RVNL के साथ में। अब दोनों मिलके देखें तो ये अफ्रीका में रवांडा में बड़ा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रही है। और देख सकते हो कि सालासर टेक्नो को काफ़ी बड़े बड़े लगातार ऑर्डर मिल रही है। 60 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कंपनी ग्लोबली मार्केट में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस करी है। और इसके अलावा इनको देख सकते हो कि काफ़ी बड़े और ऑर्डर मिले, 7 अलग अलग ऑर्डर मिले इनको तमिलनाडु से, जिसमें कंपनी आने वाले इसमें कंप्लीट करेगी। और ये करीब 1034 करोड़ के बड़े ऑर्डर है। तो लगातार कंपनी के पास ऑर्डर बुक मजबूत है। छोटी कंपनी होने के बावजूद कामकाज बहुत ज़्यादा है इसके पास। अब Q4 आने वाला, Q3 काफ़ी शानदार रहा था। रेवेन्यू 303 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 26.2% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 16.76 करोड़ रही, जहाँ पे 56% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.52% है, जहाँ पे 23.77% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो देख सकते हो क्लियरली काफ़ी अच्छा था Q3 और Q4 भी बेहतर रहने की उम्मीद है। अब इसके एक बार हम पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं कि कितनी फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 39.69% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 1007 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव है और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 26.2% की ईयर बेसिस पर वृद्धि देखने को मिली, जो 304 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 27.75% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 40.17 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 56.17% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर बेसिस पे 16.76 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 171.32% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, यानी सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन एक पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो इसका 65.48 है। तो ये सेक्टर का जो पी रेशियो वो 38.35, उसके मुकाबले इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.68 है। ये लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए हेल्दी पॉइंट बना है। इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 10.02% है। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर से 10 की 20% की जो नॉर्मल रेंज है उसी के अंदर है। एक और न्यूट्रल पॉइंट है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज है 63.07% के आसपास। तो काफ़ी अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.98 है, हायर देन 1.5 है। इसका मतलब कंपनी कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक पॉइंट जरूर निगेटिव वो है प्रमोटर की गिरवी शेयर, जो 0.5% है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि हुई है।
अब इसमें नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, मात्र आपको 2 दिखाई देंगे और पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा भारी है। तो पॉजिटिव पॉइंट टोटल 7 है और 2 न्यूट्रल पॉइंट है। इससे समझ सकते हो कि फंडामेंटली ये कंपनी मजबूत है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न देने की ताकत रखता है, तो दाव लगा सकते हैं आप। अब चलते हैं हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। इस समय स्टॉक 33.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.03% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है, पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा, अब ये स्टॉक भी थोड़े से दबाव की चपेट में दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए 10 अप्रैल को स्टॉक 36.25 के आसपास था, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। 12 अप्रैल को स्टॉक 35.55 के आसपास, जहाँ पे 1.9% की फिर से गिरावट हुई। 15 अप्रैल को स्टॉक 34.35 के आसपास आ गया, 3.4% की गिरावट के साथ। सिर्फ 16 अप्रैल को यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग थी, वो भी 0.1% की, और उस हिसाब से 34.40 के आसपास क्लोजिंग रही। लेकिन 18 अप्रैल को फिर से गिरावट हुई और स्टॉक 33.85 के आसपास है, 1.6% की गिरावट के साथ। तो फिलहाल स्टॉक थोड़े से दबाव में, पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। मीडियन सेल्स ग्रोथ में अच्छी वृद्धि हुई है, पिछले 10 साल का 37.2% के आसपास रहा है। अब इसकी पेयर कंपनी देखें तो आपको ओरेकल फाइनेंस सर्विस देखा थी, जिसकी प्राइस 7,600 के आसपास है। पीबी फिनटेक जिसकी प्राइस 1,211 के आसपास है। टाटा एलेक्सी जिसकी प्राइस 7,400 है। टाटा टेक्नोलॉजी जिसकी प्राइस 1,041 के आसपास है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी जिसकी प्राइस 1,408 के आसपास है। कॉफोर्ज जिसकी प्राइस 5,121 की है और सिंट जिसकी प्राइस 1,993 की है। तो सभी स्टॉक आपको 4 डिजिट में दिखाई देगा। ये अकेला 2 डिजिट में, जो आने वाले इसमें आराम से 4 डिजिट में जा सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही वाकई बड़ा है, शानदार है। कंपनी आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेज़ी से काम कर रही है और ये नए ज़माने का बिजनेस है। कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में भी अपनी मजबूती बनानी शुरू कर दी है। यूएस में इन्होंने एक कंपनी के अंदर 20% की स्टेक बढ़ा दी है। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन में कंपनी कमाल कर रही है। यहाँ पे देखो कि बहुत सारी ग्लोबल कंट्रीज में भी कंपनी यूपीआई जैसी ही डिजिटल सेवा देना शुरू कर चुकी है और इंडिया में भी इनको लाइसेंस मिल चुका है। आने वाले समय गूगल पे, फ़ोनपे को टक्कर देगी इन्फीबीम एवेन्यू, और इसीलिए स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव, और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 55.92% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 2033.07 करोड़ के आसपास रहा। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव, और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 119.91% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 918 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 61.35% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 139.6 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 15.72% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 41.44 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है, वह है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 145% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद एक पॉइंट निगेटिव है, वह है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो उसका 62.97 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 31.72 है, 75 है। तो आप देखो कि इसके सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0 है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। इसके बाद एक पॉइंट और निगेटिव, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखें तो कि 4.4% है, तो ये 10% से नीचे, इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट और निगेटिव, वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग, जो देखो कि डिक्रीज हुई है पिछली बार। प्रमोटर पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें 3 क्वार्टर से होल्डिंग कम करे, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि इस समय फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे बिजनेस कंपनी शुरू कर चुकी है बहुत सारी कंट्रीज में, इसीलिए पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग कुछ कम करे। आने वाले समय होल्डिंग फिर से बढ़ेगी, चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 128.83 है, हायर देन 1.5 है। इसका मतलब यह है कि कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी चुका सकती है। एक और पॉइंट पॉजिटिव, वो है 0 प्ले शेयर है प्रमोटर के, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की टोटल बात करें तो आपको ये देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट 9 दिखाई देंगे, और यहाँ पे अगर हम बात करें निगेटिव पॉइंट की तो वो आपको 3 दिखाई देंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। ये स्टॉक वाकई में दोनों, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग हो या फिर इन्फीबीम एवेन्यू, ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो छुपा रुस्तम है, आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बड़े टारगेट के साथ, कम से कम 5 से 10 साल इन स्टॉक में दीजिए, ये मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।